हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है भाई, क्लास 8 का जनरल नॉलेज लॉन्च होने वाला है, यानी बिगिन होने वाला है। सो आई एम चांदनी दिनानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। और हम बिगिन करने वाले हैं क्लास 8 जनरल नॉलेज। आई नो कि पता है, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस कंट्री का कैपिटल बताओ ये फेमस मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, या कभी भी अगर आप ऐसे शोज देखते हो वे यू गेट 4 ऑप्शंस और आपको सिलेक्ट करना होता है 1, सो दैट आप वहाँ पार्टिसिपेट कर पाएँ और बहुत सारे पैसे जीत पाएँ। तो हमें बहुत दुख होता है, काश हमें ये क्वेश्चन के आंसर आते, राइट। बट डोंट वरी, अगर कोई हो जो आपको ये बताए डिफरेंट जनरल नॉलेज के फैक्ट्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो एंड आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े उनको ढूंढने की, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन। तो हम एक साथ पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जीके, दैट इज जनरल नॉलेज। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हर एक चीज़ आज हम देखेंगे इन टुडेज वीडियो, यानी कि हम डिस्कस करेंगे द ओवरव्यू ऑफ द जनरल नॉलेज सिलेबस। एज सच कोई सिलेबस डिफाइंड होता नहीं है, बट जितने भी टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हैं या जितने भी टॉपिक्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। एंड देन येस, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू कवर। दैट इज द ओवरव्यू ऑफ आवर क्लास 8th जीके। तो अराउंड 45 टॉपिक्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, डिस्कस, कंसिडर इन डिफरेंट वीडियोज। ऑल्सो हर एक टॉपिक पे आपको एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी, यानी हम सॉर्ट ऑफ MCQs टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट आपका डिस्कशन भी एक तरीके से वर्थ इट हो कि आपको क्लियर हुए हैं या नहीं कॉन्सेप्ट्स। तो कुछ टॉपिक्स आज हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स ले लेते हैं कि हम हर एक टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। एंड येस, इन डिटेल डिफरेंट फैक्ट्स हम सेपरेट वीडियोस में कंसिडर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ। हमारा नेचर बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट फ्लावर्स, इंसेक्ट्स सबसे भरपूर है, राइट। और अगर आप कभी पढ़ने बैठो तो आपको इतने फनी, इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारे प्यारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे अबाउट आवर वाइल्ड लाइफ। तो कुछ ऐसे ही फैक्ट्स हम कंसिडर करेंगे इन दिस टॉपिक, जहां हम देखेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको लगेगा सच्ची में ऐसा कुछ होता भी है। सो कुछ ऐसे आपको चौंका देने वाले, सरप्राइजिंग से, एस्टॉनिशमेंट से भरे हुए टॉपिक्स हम देखेंगे इस पर्टिकुलर फर्स्ट टाइटल में। नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड मैमल्स। तो अगर आप बायो वगैरह पढ़ते हो, सो आपको पता होगा कि मैमल्स मतलब द वंस हु हैव मेमोरी ग्लैंड्स, राइट। एंड ऑल्सो एंडेंजर्ड मतलब जो वर्ज पे हैं, हमेशा के लिए विलुप्त होने के लिए, लाइक द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, लाइक वो बहुत जल्दी उनका नंबर इतना कम हो चुका है कि अगर हमने केयर नहीं की, उनका ध्यान नहीं रखा या कुछ ऐसे मेजर्स नहीं लिए, तो वो हमेशा के लिए विलुप्त हो सकते हैं। वी विल नेवर बी एबल टू सी देम। ऐसे ही कुछ एंडेंजर्ड मैमल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस टॉपिक, सो दैट आपको क्लियरेंस मिले कि अच्छा कौन कौन से मैमल्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कितने हैं मैमल्स जो खतरे में हैं। थर्ड टॉपिक हम देखेंगे डायनासोर्स, द टेरिबल लिजर्ड्स। अब डायनासोर पे कोई भी मूवी बनती है और हम इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा नहीं होता, राइट। हमें बड़ा मजा आता है डायनासोर वाली मूवीज देखना, एनिमेटेड वर्जन्स या फिर जो बहुत अच्छे से ग्राफिक्स होते हैं जिसमें। बट व्हाट इफ अगर आपको डायनासोर्स के बारे में डिफरेंट फैक्ट्स पता हो, यानी कौन सा डायनासोर होता है, डायनासोर नाम कहाँ से पड़ा, क्यों बोला गया है इनको लिजर्ड यानी कि छिपकली, और कौन कौन से डिफरेंट डायनासोर्स हैं किस एरा में आए, वो कब हमेशा के लिए चले गए हमें छोड़कर, और किस तरीके से इनका एंड हुआ, कौन कौन से डायनासोर्स के क्या डिफरेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हर एक चीज़ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट, सम ड्रेडफुल स्पाइडर्स। ओ माई गॉड, आई नो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी स्पाइडर्स को इमेजिन करते हैं या देखते हैं, या अगर आप वाइल्ड लाइफ चैनल्स देखते हो और आपको कभी स्पाइडर्स के बारे में उस पर दिखाया जा रहा हो, येस देयर आर पीपल जो बहुत थोड़े डरे हुए होते हैं। अरेक्नोफोबिया कहा जाता है उसको, यानी स्पाइडर्स का जिनको डर होता है। बट डोंट वरी, क्या करें, जीके हैं, सो यू नीड टू काइंड ऑफ डिस्कस अबाउट देम ऑल्सो। तो हम कुछ ऐसे ही खतरनाक से स्पाइडर्स के बारे में पढ़ेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स हमेशा के लिए विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, दे आर नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दे आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट, फेमस मॉन्यूमेंट्स
ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे पूरे दुनिया में इतने सारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे खुद के इंडिया में इतने सारे प्यारे प्यारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं नाम वाम, बट वो कहाँ लोकेटेड हैं, क्यों इतने जाने माने हैं, किसने बनाया, क्या खासियत है, ये सारी चीज़ें हमको सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं होती है, राइट। बट डोंट वरी, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे यू विल गेट पूरा व्यू अबाउट दीज मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज म्यूजिक माएस्ट्रोज। म्यूजिक माएस्ट्रोज यानी ऐसे कुछ लोग जो कि अपनी जो ये म्यूज़िक की फील्ड है उसमें माहिर हैं, उम्दा हैं, यानी उनको एज एन एग्जाम्पल देखा जाता है, ठीक है। तो कौन से वो ऐसे लोग हैं, जाने मानी हस्तियां हैं इन म्यूजिक फील्ड, वो सब कुछ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। डन, ऑल राइट। चलिए सिमिलरली देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज टॉपिक नंबर 8, फेमस फर्स्ट। अब हर एक फील्ड में कोई ना कोई पहली बार आया होगा, किसी न किसी ने पहली बार कोई अवार्ड जीता होगा, राइट। कोई ना कोई पहली बार चांद पे गया होगा। तो ऐसे ही जो पहली बार वाले हैं फेमस फर्स्ट, वो हम देखेंगे इन दिस वीडियो। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ माय इंडिया टू द वर्ल्ड। अब हमारा जो भारत है वो बहुत सी चीज़ों के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाना जाता है, राइट। तो भारत ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया के नाम से जानी जाती हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज ग्रेट मार्टिर्स ऑफ इंडिया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी फ्रीडम के लिए, हमारी कंट्री के फ्रीडम के लिए प्रिजन में रहे, वो दे वर देन हैंग टिल डेथ। तो इनकी जो बोल सकते हैं जो उनकी लाइफ है, दे सैक्रिफाइस राइट फॉर आवर कंट्री। तो इनके बारे में पढ़ना हमारा फर्ज है। येस, वी मस्ट नो अबाउट देम। तो हम मार्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं, दैट यू नीड टू सर्च, ठीक है, एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि मार्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। एंड येस, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हम इन कैटेगरी में रखते हैं, द रिस्पेक्टिव पीपल, उनको हम पढ़ेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, जिसमें हम लोगों को आर्टिस्ट बोलते हैं, राइट, जो कलाकार हैं। तो हम ऐसे ही कुछ फेमस आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में यस आपको पता होना चाहिए। सॉर्ट ऑफ उनके बारे में जितना आप जानेंगे आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा, यू गाइज विल फील मोटिवेटेड कि नहीं, हमें भी कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वुड बी डैम्स इन इंडिया। बहुत से डैम्स हैं जो हम पढ़ते आते हैं, कई बार न्यूज़ आती है ये डैम बन रहा है, इसके बारे में सोचा जा रहा है, बट बहुत से ऐसे डैम्स हैं जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, या जिनके बारे में आपको नहीं पता। और जनरली डैम्स के बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं जी के रिलेटेड। सो इफ़ यू नो अबाउट देम देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो हम डैम्स के बारे में पढ़ेंगे इन दिस टॉपिक, दैट इज द फेमस डैम्स ऑफ आर इंडिया। नेक्स्ट इज नेचुरल कलामिटीज। नेचुरल कलामिटीज यानी जो हम लोग के हाथ में नहीं है, एकदम से जो ये बाढ़ आ जाती है, राइट, लैंडस्केप होता है, अर्थक्वेक होता है, ये सारे आते हैं नेचुरल कलामिटीज के अंदर। तो क्यों होते हैं ये, कैसे हुआ, कितना नुकसान हुआ, सबसे पहले कहाँ फ्लड्स आए, कहाँ पे अर्थक्वेक आए, इससे कितना नुकसान हुआ, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक। क्लियर। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। अब हमारी बॉडी में इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लाइक हमारे बॉडी के हर पार्ट पे कोई ना कोई आपको ऐसा इंटरेस्टिंग चौंका देने वाला फैक्ट मिलेगा दैट यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, एंड ऑल्सो एज एन इन्फॉर्मेशन वो आपके माइंड बुक में ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे हमें पता है टोटल बोन्स, टोटल मसल्स, इनके बारे में, लाइक द लॉन्गेस्ट बोन, द शॉर्टेस्ट बोन। इसी तरीके से और भी कुछ मल्टीपल फैक्ट्स हैं दैट यू मस्ट नो। भाई खुद की बॉडी है, नहीं जानोगे तो क्या करोगे, राइट। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इन दिस वीडियो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस इन द वर्ल्ड। अब अगर आप कभी भी कोई ऐसे डांस रियलिटी शो वगैरह देखते हो, देखना चाहिए, फन है, ठीक है। तो अगर उसमें कभी भी आपने देखा हो जो जूरी बैठी होती है, यानी जो जजेस होते हैं, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं यस यू डिड दिस डांस फॉर्म सो ब्यूटीफुली, दिस डांस फॉर्म, ऐसे नाम दे देते हैं और हम ऐसे देख रहे होते हैं क्या बोल दिया इनने, राइट। क्योंकि हमें डांस फॉर्म का नाम पता नहीं होता, कुछ तो पता ही होते हैं लाइक सालसा, भरतनाट्यम, कथक एंड ऑल, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो शायद आपने कभी ना सुने हो। तो ऐसे कौन से डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं, कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा वो फेमस हैं, किसने पहले स्टार्ट किया, हु इज़ नोन, वेल नोन इन दैट डांस फॉर्म, हर एक चीज़ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज जेमस्टोन्स एंड इट्स फैक्ट्स। अब क्या होता है जब हम कभी भी आपने अगर कभी ऐसे जगह पे आप गए हो जो जौहरी की दुकान है, लाइक जहाँ ज्वेलरी वगैरह होती है, यू कैन सी वहाँ पे बहुत सारे रत्न रखे होते हैं, जेम स्टोन्स, राइट।
तो अगर आप देखें तो दे आर ऑफ लाइक वेरी ब्यूटीफुल कलर्स, लोग आ रहे होते हैं कि भाई हमारे पंडित जी ने बोला है ऐसे ऐसे पहनना है, ये दोष चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो सारे जो जेम स्टोन्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इन दिस टॉपिक, यानी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इमेज कि ये जेम स्टोन्स दिखते कैसे हैं, नाम क्या है, क्या इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानी मानी बातें हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ इंडिया। तो हम अवार्ड्स को ना दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, वन वुड बी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ इंडिया, वन वुड बी स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स हैं वो हम सेपरेटली कंसिडर करेंगे इन अ वीडियो, जहां आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं टू द प्लेयर्स वो हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो ऐसे ही बाकी की जो रिमेनिंग फील्ड्स हैं उसमें कैसे लोगों को बिकॉज दे विन एंड कुछ ना कुछ ऐसा वो करते हैं महान काम, बिकॉज ऑफ विच जो वो स्पोर्ट्स है या जो भी फील्ड है वो जानी मानी हो जाती है, तो ऑब्वियसली उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट पे करना फर्ज होता है। और वो कैसे करते हैं रिस्पेक्ट पे, अवार्ड देकर, राइट। तो कैसे डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, कैसे क्या मतलब क्या डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं, उनके बारे में फैक्ट्स, हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। अगर पेंडेमिक टाइम पे जितना फेमस WHO रहा है और आप नहीं जानते हैं उसके बारे में, देन इशू है, राइट। सो अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के बारे में सुन रहे हो वेरी मच इन द न्यूज़, तो आपको पता होगा कि ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिफरेंट कामों के लिए नियुक्त हैं, लाइक दे आर मेंट टू वर्क फॉर द रिस्पेक्टिव थिंग। तो कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कैसे वो बनाया गया, क्या काम है उनका, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। अब आपने सुना होगा राइट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, बिकॉज हम जब आई गेस सोशल स्टडीज़ या साइंस में कभी ना कभी ऐसा टॉपिक आ ही जाता है जहां आपको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ाया जाता है, कितने हैं टोटल और कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कौन सा एनिमल पाया जाता है, राइट, क्यों बनाए जाते हैं नेशनल पार्क, क्यों बनाया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हर एक चीज़ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। तो आपको येस पता होना चाहिए अबाउट डिफरेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो जहाँ पे भी पाए जाते हैं, लाइक इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हर एक चीज़ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट बर्ड्स। वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा और बर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ा तो बुरा मान जाएंगे, राइट। तो हमको बर्ड्स के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग ब्यूटिफुल बर्ड्स हैं भाई हमारी वाइल्ड लाइफ में या फिर नेचर में। ऑल्सो बहुत सी ऐसी खतरनाक टाइप की भी बर्ड्स हैं, कैसे उनका डिफरेंट फैक्ट्स हैं जो उनके बारे में फेमस है, क्यों उनको जाना जाता है, व्हाट आर डिफरेंट फन फैक्ट्स, डिफरेंट साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट देम, everything we'll see in this topic. Next would be common human diseases. कौन कौन सी डिफरेंट कॉमन ह्यूमन डिसीजेस हैं, किससे कॉज होती हैं, लाइक बैक्टीरियल, वायरल, राइट, इस तरीके से कौन सी डिसीजेस हैं, क्या क्योर है, कैसे कभी कोई एंटीबायोटिक बनी है तो वो कि कब बनी उस डिसीज के लिए, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी प्लांट डिसीजेस। यस, सिर्फ हमें नहीं होती है डिसीजेस, इवन प्लांट्स हैव टू फेस दीज कंडीशंस जिसकी वजह से दे गेट रॉटन, बहुत सी कंडीशंस होती है, सूख जाता है प्लांट, ग्रो नहीं कर पाता, तो कुछ ऐसी प्लांट डिसीजेस भी हम देखेंगे इन this topic. Next would be some amazing trains. Yes, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से कुछ स्पेसिफिक ट्रेन्स हैं जिनका बहुत अलग स्ट्रक्चर है, जहाँ वो एक ही जगह से दूसरी जगह रन करती हैं, they do not like take you anywhere else, और क्यों जानी जाती हैं, किसने बनाई, what is like the interesting fact about it, हर चीज़ हम देखेंगे in this topic. Next would be interesting facts about states of India. अब हमारा इंडिया में इतना जीके है ना और इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि आपको सब पता होना चाहिए, राइट, यू मस्ट नो अबाउट योर ओन कंट्री। तो इसीलिए इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस टॉपिक, कौन सा स्टेट किस लिए जाना चाहता है, वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, लाइक उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट होगी वो भी हम कंसिडर कर लेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी विमेन एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो खुद का बिजनेस प्लान स्टार्ट करते हैं, खुद का आइडिया एक फाइनेंशियल रिस्क पे रहकर, राइट। तो ओवरऑल कह सकते हैं कुछ ऐसा नया आइडिया वो सोचते हैं और खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब हो सकता है वो डूब जाए, हो सकता है बहुत चल जाए, तो हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं, ना इसके बारे में नहीं कि डिफरेंट बिजनेस प्लान्स क्या हैं, बल्कि जो फेमस विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी महिलाएं हैं देश की, उन्होंने कौन कौन से या पूरे वर्ल्ड की हम कंसिडर करेंगे जिन्होंने डिफरेंट बिजनेस प्लान सोचे और उसको रन किया, एंड येस दे आर वेल नोन फॉर इट। तो हम ऐसे ही कुछ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे इन दिस टॉपिक। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट टॉपिक इज फेमस वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, अगर आप कभी भी ऐसे कोई ट्रिप पे गए हो और आपको कोई अच्छा वाटरफॉल देखने को मिला है, यू आर फॉर्चुनेट इनफ, आपको पता होगा कि कुछ कुछ जगहों पे ना वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। लाइक कुछ ऐसे होते हैं जिनके अगर आप दूर से देखें तो आपको ऐसे दिखेगा कि पानी नहीं, लाइक दूध बह रहा है वहाँ से। लाइक आई हैव बीन टू अ प्लेस जहाँ मैंने खुद ऐसा वाटरफॉल देखा है। सो इसी तरीके से कौन कौन से डिफरेंट वाटरफॉल्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, हर एक चीज़ हम कंसिडर करेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी लेट्स लर्न सम फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट लोगोज ऑफ सम कंपनीज। अब अगर आप कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो या आप कभी भी कोई ऐसी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा उनका कोई ना कोई लोगो होता है, राइट? अगर मैं अभी मैग्नेट ब्रेन्स का एक जो हमारा लोगो है जो आप देख पाते हो यूट्यूब पे भी, अगर मैं वो वहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ तो आप देखते ही बोल दोगे ना, अरे ये तो मैग्नेट ब्रेन्स का है, राइट? इसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज के भी लोगोज होते हैं। कुछ ना कुछ रीज़न होता है इन लोगोज के पीछे कि क्या उसका मतलब है। कभी कुछ कलर्ड लाइन्स होती हैं, कभी कोई बर्ड बनी होती है तो उस बर्ड का भी कुछ इंडिकेशन होता है, उन कलर्ड लाइन्स का भी इंडिकेशन होता है। हर एक चीज़ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी डिफरेंट सीड्स एंड देयर बेनिफिट्स। जो बीज होते हैं डिफरेंट, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से वो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी ऑटोबायोग्राफीज यू मस्ट नो अबाउट। व्हाट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी? खुद के बारे में, जो खुद की बायोग्राफी है, खुद की लाइफ रही है, उसके बारे में जब कोई लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है? यानी खुद के द्वारा खुद के बारे में लिखा हुआ कोई बुक, दैट वुड बी ऑटो, यानी सेल्फ बायोग्राफी, यानी लाइफ के बारे में, सो इट विल बी ऑटोबायोग्राफी। अब कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ बुक्स के बारे में ही आप जान रहे हो, बिकॉज डिफरेंट ऐसी बुक्स हैं जिनके ऑथर्स आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली कुछ ऐसी ऑटोबायोग्राफीज हैं जिनके नाम और किसने उसको लिखा है वो सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनको आप जानते हैं बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख कर गए। सो इफ़ एनी टाइम यू गेट लाइक अ चांस, अगर आप बहुत पसंद करते हो बुक रीडिंग वगैरह, तो एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया रहेगा, अच्छा मुझे इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है बिकॉज इनके बारे में बहुत कुछ सुना है एंड ही इज़ लाइक अ वेरी मोटिवेटिंग फिगर, तो हमें पढ़ना चाहिए उनके बारे में। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी ऑटोबायोग्राफीज हम देखेंगे किसने लिखी है, किस बारे में है इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी इंडियन फ्लैग। यस, हमारा जो इंडियन फ्लैग है इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लैग्स, राइट? तो फ्लैग कैसे बना, किसने डिज़ाइन किया, क्या मतलब है, हर एक जो बैंड है कलर का उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से बनाया गया, क्या सोचा गया, डिज़ाइन, एवरीथिंग, हर एक चीज़ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। अब हम अगर इंडिया के फ्लैग के बारे में पढ़ रहे हैं तो यस, हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको एक फ्लैग दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यस यही तो जीके है, यही तो जनरल नॉलेज है। सो यस, हम जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके फ्लैग्स के बारे में भी पढ़ेंगे, सॉर्ट ऑफ वो पिक्चर देखेंगे, क्या वो सिग्निफाई करते हैं, क्या बताते हैं, वो हर एक चीज़ हम कंसिडर करेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे, क्या क्या पोजीशंस होती हैं, क्या क्या कहलाते हैं वो सारे पोजीशंस, क्या उनका जॉब रोल होता है, डिफरेंट मेडल्स, अवार्ड्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। यस, इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, राइट? और सभी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो हमें अगर ये नहीं पता है कि कौन सा टेम्पल है, कहाँ पर है इंडिया में, क्या सिग्निफिकेंस है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जानना चाहिए हमको, सो दैट कभी ना कभी हमारी एक बकेट लिस्ट बनी हो कि हाँ भाई ये टेम्पल देखने जाना है। सो डेफिनेटली हम ऐसे ही डिफरेंट इंटरेस्टिंग टेम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। जो आइलैंड्स होते हैं, राइट, वाटर बॉडी से, वाटर से घिरे हुए जो होता है, दैट इज अ आइलैंड, राइट? तो आइलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट कौन से आइलैंड्स हैं, कहाँ पर हैं, क्या कैसे दिखते हैं, क्या उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हर एक चीज़ हम कंसिडर करेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी द सेवन सिस्टर्स। अब सेवन सिस्टर्स क्या हैं, कौन सी हैं, ये सब जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर होगा। बट यस, अगर आप थोड़े भी इच्छुक हैं, थोड़े भी एक्साइटेड हैं इसके बारे में जानने के लिए, तो आप अभी से रिसर्च कर सकते हो कि सेवन सिस्टर्स क्या हैं, कहाँ से रन करते हैं एंड एवरीथिंग। बस इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है अभी के लिए, बिकॉज जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तभी जाएंगे इन डिटेल फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी इंपॉर्टेंट डेज इन द वर्ल्ड। यस, जैसे डिफरेंट डेट्स असाइंड होती है ना, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, राइट? इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट डे,
डॉक्टर्स डे, तो आपको पता होना चाहिए हर एक डे का क्या सिग्निफिकेंस है। सो सॉर्ट ऑफ जैसे हमें अपना बर्थडे, अपनी फैमिली का बर्थडे, देन अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पता होते हैं, उसी तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डिफरेंट डेट्स हैं जिनका सिग्निफिकेंस होता है इन कंप्लीट वर्ल्ड। तो वो सब कुछ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी गुड मॉर्निंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यस, वेरी नाइस, वेरी फन टॉपिक कि आपको यहाँ किसी को इंडिया में गुड मॉर्निंग बोलना होता है तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुप्रभात बोलते हैं, राइट। बट डिफरेंट कंट्रीज़ में कभी आपको मौका मिले जाने का, आप जापान गए वहाँ आप गुड मॉर्निंग उनकी लैंग्वेज में कैसे बोलोगे, आप चाइना गए आप कैसे बोलोगे, आप अमेरिका गए आप उनकी लैंग्वेज में, अमेरिका में तो वैसे इंग्लिश ही कॉमन है, अमेरिकन इंग्लिश, सो लीव दैट। सपोज आप कहीं और गए हो, ठीक है, कोई और जगह गए हो और आप वहाँ पर उनकी लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हैं, हर एक चीज़ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। यस, हम पता करेंगे कौन सा गुड मॉर्निंग कौन सी कंट्री में कैसे बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग, सो दैट आपको पता हो एग्जैक्टली कि इस तरीके से गुड मॉर्निंग बोला जाता है इन डिफरेंट कंट्रीज। और अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे ना डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में, देन डेफिनेटली थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो। सॉर्ट ऑफ ये आपको बताएगा, मे भी एक मिरर रहेगा कि हाँ एक नई लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, बिकॉज जितनी लैंग्वेजेस सीखे इंसान दैट्स वेरी गुड, राइट। तो इसी तरीके से एटलीस्ट गुड मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं, क्या पता आगे जाके आपको एक तरीके से लगे कि चलो कोई दूसरी भाषा भी सीख लेता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगर आप फिजिक्स लेबोरेटरी में गए हो अपनी स्कूल की, कॉलेज की, तो आपको पता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। सिमिलरली और भी कुछ ऐसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें पता ही होते हैं, बट देर आर वेरियस, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिनका क्या यूसेज होता है, क्या बोला जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज येस इन पे बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्ट्स अबाउट केमिकल कंपाउंड्स। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री नहीं, ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे कि उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्या मतलब होता है उनका, यूसेज क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब साइंस में भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, आपने लॉजी सुना होगा, सफिक्स यानी स्टडी ऑफ समथिंग, तो कैसे हम कौन से चीज़ को अगर हम पढ़ना चाहते हैं या हम कौन सी ब्रांच है जो कभी भी हम स्टडी करना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी फूड एंड फैक्ट्स, वेरी यमी टॉपिक, राइट, और सबसे फेवरेट खाना और खाने की बातें, ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंट खाना है, कहाँ फेमस है, क्या फैक्ट्स है उनके बारे में, हर एक चीज़ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। यस, डेफिनेटली बहुत सी इमेजेस होंगी खाने की, तो ऐसा हो सकता है टॉपिक के बाद आपको बहुत भूख लगे, बट ठीक है, कोई नहीं, चलता है। तो हम देखने वाले हैं फूड एंड फैक्ट्स इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंडियन करेंसी। अगर आपने भी देखा हो जो हमारे जो रुपये के नोट्स आ गए हैं ना, डिफरेंट कलर्स के हैं, उनको आप पीछे पलट के देखो तो कोई ना कोई ऐसा मॉन्यूमेंट्स या कोई जगह बनी हुई है जिसका नाम भी दिया हुआ है, वो क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है, हर एक चीज़ हम देखेंगे इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वुड बी, अगर इंडियन करेंसी की बात की ही है तो क्यों ना हम करेंसीज देखें ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है, डॉलर्स, यूरोज, इसी तरीके से हमारे यहाँ रुपीज़, तो बहुत से ऐसे डिफरेंट करेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की जो आपको पता होना चाहिए। सो वी विल सी दैट इन दिस टॉपिक। एंड येस, द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ आवर जीके सिलेबस वुड बी कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। बाप रे, ये याद करना बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज जिसको देखो अगर कोई बोले कि चलो जीके का क्वेश्चन पूछो, वो यही बोलेंगे बताओ इस कंट्री का कैपिटल बताओ, बताओ इस कंट्री का कैपिटल बताओ, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, राइट, जीके में। सो येस, हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन सी कंट्री का क्या कैपिटल है, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए। सो ओवरऑल दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू कंसिडर इन दिस जीके का सिलेबस। आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं आपको, एंड नॉट ओनली ये स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है आपको जनरली भी ये सब पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो। इट्स वेरी गुड फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपका माइंड भी बहुत फास्ट वर्क करने लगता है इफ़ यू नो अबाउट ऑल दीज। डन, ऑल राइट। So with this we have completed the overview of class 8th GK. I hope आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे ये टॉपिक्स, कि ये सब जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ दिस विल बी फन, राइट। सो आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड फॉर द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 8th GK, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। सो येस, दीज आर द फैक्ट्स दैट यू मस्ट नो, और इसे हम एक साथ इंटरेस्टिंगली पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, एक और चीज़ है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे कोई भी क्लास का कोई
भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं एंड यू गेट द टॉपिक। बट कभी कभी अगर आपको इशू आता है कोई भी वीडियो ढूंढने में, डोंट वरी, देयर इज एन ईजी सोल्यूशन फॉर यू, दैट इज आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि वहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा एंड यू कैन सी कि यहाँ पे सारी क्लासेस कितने अच्छे से एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12। अब आपको जिस भी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करेंगे, क्लास 10th पे क्लिक करेंगे एंड यस आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। सपोज आपको क्लास 10th का इंग्लिश पढ़ना है, आप क्या करेंगे, क्लास 10th के इंग्लिश पे क्लिक करेंगे एंड यस आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे और आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन कर कर उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं। सपोज अगर क्लास 10th में एक जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, आपको उसका कोई टॉपिक पढ़ना है, आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उस चैप्टर पे क्लिक करेंगे एंड आपके सामने उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। सो ये सिर्फ एन एग्जाम्पल है, आपको जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप इजीली इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट वीडियो। एंड यस अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं, आपने पढ़ लिया है, आप अब जाना चाहते हैं कोई और टॉपिक पे जो इंग्लिश का ही है, देन क्रॉस पे क्लिक कीजिए और उस सेक्शन में से आप चूज कर सकते हैं। नहीं आपको कोई क्लास चेंज करनी है, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप बैक पे क्लिक कीजिए एंड वही सारे स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं एंड इजीली यू कैन चेंज द क्लास और द सब्जेक्ट। डन, ऑल राइट। So with this we have completed the whole overview of class 8th GK. I hope आपके लिए बहुत interesting रहा होगा। If you are really excited for the first class then yes you have to like this video. And अगर आपको लगता है कि भाई GK तो सभी के काम का है, it is going to be beneficial for everyone, तो आप share कीजिए about this video and about the channel with your friends, relatives या anybody. And yes don't forget to subscribe to Magnet Brains channel because आप फिर कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। यू कैन बी अपडेटेड विद एनी न्यू सब्जेक्ट दैट इज कमिंग। Clear? All right. So with this, don't forget to like, share, and subscribe. And yes, with this, we have come to an end of the overview of Class 8 GK. But let's just meet in the next video with the very first topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.